नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां भारी बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगरा, अलीगढ़, औरैया, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण और मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम तंत्र के कारण इन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ सकती है। खासकर बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी और आसपास के इलाकों में भी बादल मजबूत होने पर तेज से बहुत तेज बौछार पड़ने की दौर देखने को मिल सकता है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 220 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज किया गया है, जबकि महोबा में 155 मिलीमीटर और बांदा में 123.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे साफ है कि इस क्षेत्र में मानसून की तीव्रता बहुत ही अधिक दिखाई दे रही है। वहीं अब आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और मथुरा की तरफ भी मौसम पर नजर रखना बेहद जरूरी है। यहाँ बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना बनी हुई है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो सकता है। खेतों में लगातार पानी रहने से फसलों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं पुराने मकान, कमजोर दीवारें, टिन शेड और पुराने पेड़ के तेज हवा के दौरान खतरा बन सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में अचानक तेज हवा के साथ काले बादल घिरते हैं तो खुले स्थानों पर जाने से बचना बेहतर रहेगा। वहीं अब राजधानी लखनऊ की हाल भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। लखनऊ में पिछले दौर की बारिश के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। राजभवन और हजरतगंज के आसपास करीब 52 मिलीमीटर बारिश की दर्ज किया गया है। अलीगंज में 28 मिलीमीटर, गोमती नगर में 23 मिलीमीटर, चिन्हट में 21 मिलीमीटर और एयरपोर्ट क्षेत्र में 14.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही दोस्तों, लखनऊ में आज भी बादल का आवाजाही बनी रह सकती है और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछार पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जैसी लगातार मूसलाधार बारिश लंबे समय तक बने रहने की संभावना कम होती जा रही है। बुधवार को बारिश के कारण लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से करीब 1.6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री रहा है और हवा में नमी का स्तर 95% तक पहुंच गया है। यही वजह है कि बारिश के कारण तापमान में राहत मिली है, लेकिन वातावरण में नमी ज़्यादा होने के कारण उमस फिर से महसूस हो सकती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े तो पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है, लेकिन पिछले दौर की सबसे ज़्यादा सक्रियता दक्षिण और बुंदेलखंड वाले हिस्सों में देखने को मिली है। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। इसलिए पूर्वांचल के लोगों को भी मौसम पूरी तरह साफ मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का असर तुलनात्मक रूप से कम रह सकता है, लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछार भी देखने को मिल सकती है। स्थानीय स्तर पर मजबूत बादल बनने पर बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ सकती है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह भारी बारिश का दौर आगे भी इसी तरह जारी रहेगा या फिर मानसून अब कमजोर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद मानसून की सक्रियता धीरे धीरे कमजोर होने का संकेत मिल रहा है। आने वाले समय में बारिश का जोर कम होने के साथ तापमान बढ़ सकता है और उमस फिर से परेशान कर सकती है,
लेकिन उससे पहले आज रात के किन जिलों में बादल सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, कहां दोबारा तेज बारिश हो सकती है, वज्रपात और तेज हवा का खतरा किन इलाकों में रहेगा और लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अगले दौर मिजाज कैसा रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं आज की रात की मौसम की, क्योंकि दिन में बारिश का दौर कमजोर पड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात के समय बादलों की आवाजाही देखने को मिली है। खासकर दक्षिण और मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर और आसपास के बुंदेलखंड वाले इलाकों में दिन भर बादल सक्रिय रह सकता है। जहां पहले से पानी जमा है वहां दोबारा बारिश होने पर जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। हमीरपुर और महोबा में भी पिछले दौर में जिस तरह बारिश हुई है उसे देखते हुए इन इलाकों में रात के मौसम पर विशेष ध्यान रखना होगा। बांदा, झांसी, ललितपुर में भी स्थानीय स्तर पर बादल मजबूत होने पर अचानक तेज बारिश हो सकती है। बारिश हर जगह लगातार नहीं होगी, लेकिन बादल बनने के बाद कुछ समय के लिए बारिश की तीव्रता काफी बढ़ सकती है। वज्रपात की स्थिति में भी खुले मैदान, खेत, पेड़ और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। अब मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ बात करें तो कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली और आसपास के इलाकों में भी रात के समय बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछार भी पड़ेगी, जबकि सक्रिय बादल पहुंचने पर अचानक तेज बारिश भी हो सकती है। कानपुर और आसपास के शहरी इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए रात में सफर करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं रहेगा। दिन में बारिश के बाद रात में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बौछार पड़ सकती है और कहीं कहीं गरज चमक भी सुनाई दे सकता है। पिछले दौर में हजरतगंज, राजभवन और जनेश्वर मिश्र पार्क के आसपास 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव वाली जगहों पर विशेष ध्यान रखना होगा। बारिश कम होने के साथ तापमान धीरे धीरे ऊपर जाने की शुरुआत भी हो सकती है और वातावरण में नमी ज़्यादा होने के कारण उमस महसूस हो सकती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर देखें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज और कुशीनगर के कई हिस्सों में भी बादल बने रह सकते हैं। इन जिलों में बारिश की तीव्रता बुंदेलखंड के सबसे ज़्यादा सक्रिय जैसे हिस्सों में दिखाई दे सकता है। वहीं लेकिन स्थानीय बादल बनने पर तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्वांचल में खासकर रात में और सुबह के आसपास मौसम में अचानक तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बारिश जोर से तुलनात्मक रूप से कम रहेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में भी बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होगी। हालांकि अगर स्थानीय बादल मजबूत होते हैं तो थोड़े समय के लिए तेज बौछार भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं आने वाले मौसम के सबसे बड़े बदलाव पर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने का संकेत दे रहा है। अगले कुछ घंटों तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद मानसून की सक्रियता कमी आने की संभावना बनी हुई है। यानी जिस तरह पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार मध्यम भारी बारिश देखने को मिली है, वैसी स्थिति लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। शनिवार के आसपास मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है और इसके बाद अधिकांश हिस्सों में बारिश काफी कम हो सकती है। किसानों के लिए भी मौसम का यह बदलाव महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों में हुई बारिश से खेतों में नमी बढ़ी और खरीफ फसलों को कई इलाकों में फायदा मिला है, लेकिन जहां खेतों में पानी लगातार जमा हो रहा है वहां जल निकासी पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। भारी बारिश वाले बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में निचले खेतों में अतिरिक्त पानी फसल को नुकसानदायक पहुंचा सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। दक्षिण उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी तेज बारिश, गरज चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है, जबकि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का असर कम रहेगा, लेकिन बादल और स्थानीय बौछारों की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ने की तरफ बढ़ सकती है और तापमान के साथ उमस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस समय आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके इलाके में बारिश हो रही है या मौसम साफ है, यह भी जरूर बताइएगा। ऐसे ही जिलेवार मौसम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नया ताज़ा मौसम बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।